स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री विद सिमरन। तो हम डिस्कस कर रहे थे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और हमने कहा था कि दो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। और वो दो फैक्टर्स थे टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो हम कहेंगे द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो किस तरह से मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होगी, मतलब किस तरह से जो मैटर है वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा या फिर जो मैटर है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में, गैसियस से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। तो हम कहेंगे gases can be liquefied by applying pressure and lowering the temperature। इस पॉइंट को हम समझेंगे इस डायग्राम से। ठीक है, मान लो मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, मैंने इसमें गैस पार्टिकल्स लिए हुए हैं और ऊपर से पिस्टन लगाया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। जब मैं इस पिस्टन को पुश करूंगी, मतलब कि मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगी इस सिलेंडर में। जब मैंने पिस्टन को पुश किया, मतलब कि मैंने जब इसे कंप्रेस किया इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम, तो ये गैस पार्टिकल्स क्या होंगे? दीज गैस पार्टिकल्स गेट क्लोजर टू वन अनदर। जब मैं इसे और भी ज्यादा कंप्रेस करूंगी तो ये गैस पार्टिकल्स इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो लिक्विफाई हो जाएंगे इनटू लिक्विड। तो हम कहेंगे द पार्टिकल्स गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइज। लेकिन स्टूडेंट्स, हेयर टेम्परेचर ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन, सो इट इज नेसेसरी टू कूल दैम टू टेक अवे द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो हम कहेंगे व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, जब मैंने इसको कंप्रेस किया और हाई प्रेशर अप्लाई किया इस सिलेंडर में, इट गेट्स कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। तो ये गैस पार्टिकल्स होंगे वो कंप्रेस हो गए इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम एंड आल्सो लोअर्स इट्स टेम्परेचर, इट गेट्स लिक्विफाइड। सो वी कैन से दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड और गैसेस कैन बी टर्न्ड इनटू लिक्विड्स। जैसा कि ये डायग्राम है, इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विफाई हो गई है, मतलब ऑक्सीजन गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो हम ऑक्सीजन गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। दिस डायग्राम ये हमें क्या बता रहा है? ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। दिस पिक्चर shows liquid gas obtained by liquefaction of oxygen gas and liquid oxygen is blue in color। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब गैसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में। हमने उसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कि हम गैसियस स्टेट को चेंज कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में। जैसे कि आपके घरों में जो सिलेंडर यूज होते हैं उसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है इनटू स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज मास ऑफ अ गैस को पुट किया जाता है इन अ स्मॉल मेटल सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या कंक्लूड किया कि हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस दैट इज डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड रेजिंग द टेम्परेचर। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे
एंड टेम्परेचर को रेज करेंगे तो हम मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम प्रेशर को कैसे डिक्रीज करेंगे, जैसे मेरे पास ये, मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, इसमें मेरे पास कोई भी, मान लो इसमें मेरे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। जब मैं इसका प्रेशर डिक्रीज करूंगी, मतलब कि मैं इस सिलेंडर को एक्सपैंड करूंगी, तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा, जब पहले जो पार्टिकल्स थे वो बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, लेकिन जब मैंने इसे एक्सपैंड किया तो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर चले गए, तो क्या हुआ, इसमें जो प्रेशर था वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए व्हाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस। और ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसे स्टोर किया जाता है एट हाई प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज हो जाएगी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपोज टू एयर, जब मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में एक्सपोज करूंगी तो क्या होगा, द प्रेशर ऑन इट इज रिड्यूस्ड टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब उसका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा to normal atmospheric pressure, that is 1 atmospheric pressure. Its temperature rises and it starts changing into carbon dioxide gas. तो हम कहेंगे the conversion of solid carbon dioxide into carbon dioxide gas is a change of state from solid to gas, which is caused by the decrease in pressure and high atmospheric temperature. तो स्टूडेंट्स, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, एक एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस और इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। तो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे 2 more states of matter। तो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।